हमारे साथ जुड़े हैं। सर, फाइनल राउंड की बारी है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? हम सब जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी, अपना दल, सोनेलाल, हम सबका गठबंधन। भी चूंकि चंदौली की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिले बहुत सारे हैं और वाराणसी भी एक जिला है जो हॉट सीट है इस बार चुनाव में, आजमगढ़ भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो सीधे तौर पर पूरी कॉन्फिडेंट दिख रही है। ये कह रही है कि जीत तो तय है, भले ही सीएम योगी ये कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ 80 और 20 की है इस बार। देखिए, ये समाजवादी पार्टी को मतगणना के दिन तक दिन में सपने देखने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन जहां तक आपने बनारस चंदौली की बात की है, बनारस में 8 सीटें हैं, उसमें 2 मेरी लोकसभा की भी हैं। चंदौली में 4 सीटें हैं, उसमें 3 मेरी लोकसभा की है, 1 राबर्ट्सगंज लोकसभा की है। पिछली बार हम इन सब में 12 सीटों में हम 11 सीटें जीते थे। हम इस बार 12 की 12 सीटें जीतने जा रहे हैं, ये मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और स्वयं सपा के लोगों ने जो वहां आए, कार्यक्रम किए, किस तरह फ्लॉप रहा, इससे भी उनकी आंख खुल जानी चाहिए, लेकिन दावे करने के लिए कौन रोक सकता है। सर, चंदौली की 4 विधानसभा सीटें इस बार कितनी बीजेपी के कब्जे में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। 4 में 3 2017 में हमारे पास थी जी। हमारे पास उसमें मुगल सराय, सैयद राजा और चकिया थी, सकलडीहा नहीं थी। थोड़े वोटों से हम पीछे रह गए थे। इस बार हमारी ये सकलडीहा सहित 4 सीटें हम चंदौली की, मुगल सराय, चकिया, सैयद राजा, सकलडीहा, 4 जीतने जा रहे हैं और अच्छी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। वहां सकारात्मक वोटिंग हो रही है, पॉजिटिव वोटिंग हो रही है। भारत सरकार के काम, राज्य के योगी सरकार के काम और समाज के सभी वर्गों की भलाई के काम, पॉजिटिव वोटिंग करा रहे हैं। मैं भी वहां का सांसद हूं, मेरे भी काम लोगों के दिल में बसे हुए हैं। बिल्कुल, चूंकि आपका संसदीय क्षेत्र है ये, लेकिन मैं अभी कुछ और टॉपिक्स पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कल चूंकि वोटिंग होनी है, 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं, इन सभी को लेकर आप क्या लोगों से अपील करेंगे? हम आपके माध्यम से, आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे लोग सकारात्मक वोटिंग करें। नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, देश के लिए राजनीति और सेवा का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सेवा और जनता के बीच प्रशासन का कार्य निभा रहे हैं। और हम लोगों के सामने जो लोग हैं वे पूरी राजनीति कहने को समाजवादी हैं, लेकिन परिवारवादी, घर भरना, लूट खसोट और निजी मसल पावर दबंगई, गोल गिरोह को सरकारों से लाभ पहुंचाना, इसकी राजनीति करते हैं। और आईने की तरह 8.25 साल में भारत सरकार ने, 5 साल में योगी सरकार ने, मोदी योगी की जोड़ी ने आईने की तरह जनता को सेवा की एक जो शानदार अवसर दिए हैं, विकास दिया है, बेहतर कानून व्यवस्था दिया है और भारत के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाया है, दूरगामी भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। चारों तरफ से उत्तर प्रदेश को भारत के मुख्य धारा में, मुख्य भूमिका में इस राज्य का महत्व बढ़ाया है। तो सकारात्मक वोटिंग की अपील करता हूं कि ये सेवा के कार्य, विकास के कार्य, ईमानदार प्रशासन, कानून व्यवस्था दुरुस्त, ये लगातार चलते रहें। हर सुख दुख में खड़ा मुख्यमंत्री चाहिए, न कि अपने भोग विलास में, अपने स्वार्थों में लिप्त मुख्यमंत्री चाहिए। योगी आदित्यनाथ इसमें 24 कैरेट के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। हर सुख दुख में जनता के साथ इस देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री कोई रहा है तो योगी आदित्यनाथ, और देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला भारत का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी ऊंचाई पर जा रहा है। इस तरह से पॉजिटिव, सकारात्मक वोटिंग करके इस प्रदेश, देश को आगे बढ़ाएं। आपके माध्यम से मतदाताओं से मेरी अपील है, और चूंकि मैं पूर्वांचल के लोग जानते हैं कि मैं भी उसी सकारात्मक विकास, सेवा, ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए जाना जाता हूं। जिस चंदौली की बात आप कर रहे हैं, वहां के सारे बड़े विकास कार्य जो रुके थे पिछली सरकारों में, सब मैंने संपन्न करवा दिए।
चाहे रेलवे से जुड़े हों, चाहे सड़कों से जुड़े हों, चाहे बड़े पुलों से जुड़े हों, चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हों, इन सब का बहुत सकारात्मक लाभ भी मिल रहा है। बिल्कुल, जो काम अटके हुए थे वो आपने यहाँ पर निपटाए हैं अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में। सर, चूंकि ये 9 जिले 54 सीटें हैं, पिछली बार की बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो 37 सीटें बीजेपी ने जीती है पिछली बार चुनाव में 2017 के। इस बार कितने पार बीजेपी इन 9 जिलों की 54 सीटों में से? नहीं, मैं थोड़ा सुधार करूंगा। बीजेपी एलाइज पार्टनर मिला के हम लोग 38 सीटें थे, 38। और ये जो है इस बार हम इन 53 सीटों में हम 40 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, जो खबरें इन 53 सीटों के चारों तरफ से आ रही हैं। ठीक है, इस बार आप 40 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। लेकिन जब पूर्वांचल की बात हो रही है, एक बयान पर भी मैं आपसे रिएक्शन जरूर चाहूंगी छोटा सा। अभी अब्बास अंसारी की तरफ से एक वीडियो सामने आया जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो कहते हैं कि भाई 6 महीने तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी की हम पोस्टिंग नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव से बात कर लिए, जो अभी तक जुल्म इन्होंने किया है उसका हिसाब पहले 6 महीने में लेंगे हम। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, अब्बास अंसारी के अब्बा जेल में हैं, अपने कर्मों का उनका वो झेल रहे हैं अपने कर्मों के चलते। और अब्बास अंसारी और उनसे जुड़े लोगों को साफ कड़ी चेतावनी के संग बता देना चाहता हूं, ये जमाना लद गया, ये मोदी योगी का युग है। वो जमाना लद गया जब उनके अब्बा मऊ की सड़कों पर राइफल से फायरिंग करते हुए, लहराते हुए मऊ के दंगों में घूमते थे, और यही सपा की सरकार कोई अंकुश नहीं लगा सकती थी। अगर जरा भी हरकत किया, वो कल्पना में अखिलेश से वो बात कर लें, दिन में सपने देख लें कि प्रशासन के ट्रांसफर करेंगे, तैयार रहें। ऐसा कोई आपराधिक कृत्य किया गया तो उनकी जगह जेल में होगी। आने वाली योगी सरकार उनका मुकम्मल इलाज करेगी ऐसे माफियाओं का। बिल्कुल सर, डिप्टी सीएम ने कहा है कि उल्टा लटका देंगे 10 मार्च के बाद, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा गुंडा। इस पर आप क्या कहेंगे? महेंद्र नाथ पांडे की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? मेरी प्रतिक्रिया स्पष्ट है, कानून का राज चल रहा है। मोदी योगी युग में कानून का राज रहेगा, और कानून की जिन धाराओं के अंतर्गत उनका अपराध आएगा उसमें उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई करेंगे। गुंडे माफियाओं के खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन चूंकि अभी हम 9 जिलों की 54 सीटों की भी बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से उसी पर मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। चंदौली का आपने कहा कि अभी तक जो काम लटके हुए थे वो पूरे किए हैं आपने, और जो अभी भी काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। लेकिन प्राथमिकता के तौर पर चंदौली की अगर मैं बात करूं तो अभी क्या क्या कार्य आप वहां पर देख रहे हैं चुनाव के बाद? चुनाव के बाद मैं वहां पर जो अभी मैंने वहां ओवर ब्रिजेस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चंदौली में अंडरपास और ओवर ब्रिज मिला के एक साथ मैंने 11 पास कराए। 40 बरस से लटका एक पुल शुरू करा दिया, चल रही है जनता, और 2 अंडरपास शुरू करा दिए। 8 मैं शीघ्र 6 से 8 महीने में वो भी जनता के हित में चलने के लिए लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, चाहे वो मटकुट्टा का हो, चाहे जो इसके अलावा मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति पर है। मैं अभी एक नया सैंक्शन कराया हूं, स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर। चंदौली खेती का जिला है, खेती प्रधान है, धान और गेहूं की खेती के लिए मशहूर है, धान का कटोरा कहा जाता है। आज काला चावल, ब्लैक राइस जिसकी बड़ी डिमांड है, उसके उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी नंबर 1 जिला है। मैं वहां खेती के नए विकल्पों की तरफ भी बढ़ा हूं। इजराइल टेक्निक पर वहां कम लागत, कम खर्चे, कम जोत, कम जमीन में बहुत उच्च स्तरीय खेती होगी, और वह उत्पादन देश के साथ साथ माननीय मोदी जी द्वारा कार्गो की सुविधा बाबतपुर एयरपोर्ट पर देने के कारण विदेशों तक सप्लाई होगा, वहां का किसान लाभान्वित होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे बड़े काम, इन सब दिशाओं में हम काम करेंगे। और अभी आने वाले दिनों में मुझे आगे मेरे चुनाव भ्रमण के दौरान प्रबुद्ध लोगों ने मुझसे वहां एक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान की अपेक्षा की है, और मैं सोचता हूं, वो करता हूं, मैं उस दिशा में भी मैं आगे बढ़ूंगा।
ठीक है सर, ये चंदौली की बात हो गई। एक बार फिर से वाराणसी का जिक्र मैं करना चाहूंगी यहाँ पर, चूंकि कल लास्ट डे था चुनाव प्रचार का, और एक बड़ी चीज यहाँ से जरूर देखने को मिली जो पिछली बार भी देखने को मिली थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे उसी टाइम दो लड़कों की जोड़ी भी प्रचार कर रहे थे, लेकिन कमाल नहीं दिखा पाई। समाजवादी पार्टी को एक भी सीट विधानसभा की नहीं मिली 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी के अंदर। लेकिन इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी नजर आती है कि अखिलेश यादव भी वाराणसी में होते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वाराणसी में होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर प्रचार कर रहे होते हैं। तो क्या आपको यह लगता है कि इस बार कोई कमाल करेंगे क्या लोग, या फिर 8 की 8 सीटें आप ही की हैं इस बार भी वाराणसी में? आपको 10 मार्च को मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप संवाद होगा तो आप मुझे बधाई देंगी, आपका चैनल मुझे शुभेच्छा देगा। 8 की 8 बनारस की सीटें हम जीतेंगे। मोदी जी के सामने, मोदी जी एक विशाल विराट राजनीतिक पुरुष आज भारत और दुनिया में बन चुके हैं। इन लोगों ने लड़कों की जोड़ी नहीं है, लड़कों की भी जोड़ी आई थी, भाई बहनों की भी आई थी, और वो बंगाल वाली दीदी जी भी आई थी जी। और सब पर भारी मोदी का विशाल स्वरूप कितना था ये सारा देश और दुनिया ने देखा। वो तो 8 सीट तो सुनिश्चित है ही, मोदी के उस आगमन, संबोधन, मोदी जी का रुकना इन 53 सीटों पर भी प्रभाव डाल रहा है जी। हम उसी के आधार पर आपको बोल रहे हैं कि 38 से ज्यादा हम 40 के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, 38 से 40 के बीच में रहेगा इन 54 सीटों का परिणाम। लेकिन 403 सीटों की तो बात मैं आपसे जानूंगी जरूर। 403 में से कितनी है बीजेपी अलायंस की? देखिए 403 में हमारा पिछला रिकॉर्ड 325 का था। हमारा हर जिम्मेवार नेता, हम जैसे कार्यकर्ता सहित ये बोल रहा है कि 300 पार हमारा रहेगा, और हम अभी 6 चरण के 287 सीटों के मतदान हो चुके हैं, और ये 6 चरण के हमारे लगभग क्षमा चाहूंगा हमारे 350 सीटों के मतदान हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक बस छोटा सा लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पिछले चरणों में गर्मी निकल गई है बीजेपी की। मैं अपनी बात पूरी कर दूं जी, अपनी बात पहले पूरी कर दूं। 53 सीटों का मतदान होना, 350 में ही हम सरकार की बड़ी ही आरामदायक परिस्थिति में पहुंच गए हैं। हम इन 53 के चुनाव के बाद 300 पार सुनिश्चित करेंगे। अभी आपने जो गर्मी की बात कही है, और ये उनको चुभा इसलिए है कि वो सत्ता के माध्यम से आपराधिक गर्मी का कृत्य करते थे। किसी की गर्मी, किसी की ठंडी की नहीं। योगी और हमारे प्रदेश के एक जिम्मेवार नेताओं का जो बयान था कि अब अपराध की गर्मी यहां नहीं चलने देंगे, वो निकालेंगे, आम नागरिक का जीवन सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्रनाथ पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो महेंद्रनाथ पांडे जी जो ये कह रहे हैं कि इस बार 300 पार, और जो ये 54 सीटें हैं इनमें से भी 40 बीजेपी की हैं। पिछली बार 37 रही, लेकिन इस बार 40 का दावा महेंद्रनाथ पांडे कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया है। यहां वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।